वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू। मैम देखा जा रहा है कि अरमान वापस आ गया है, लेकिन आपकी इस हालत में दादी उससे आपको मिलने नहीं दे रही है। फिर भी हाँ, एक जो माँ की ममता है आपकी, 7 साल में उसने जो भी गुनाह किए, जो भी गलत किया, लेकिन फिर भी आप सब भुला के उसे हाँ। प्यार दे रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या माँ फीलिंग है वो? माँ जो है वो अपने बच्चों को माफ़ कर देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये 7 साल का अंतराल तो जो था वो बहुत ही 700 साल जैसा था विद्या के लिए। क्योंकि हर साल वो अभीरा और मासा से छुपाकर अरमान के लिए व्रत रखती थी, उसके लिए पूजा करवाती थी। और एक-एक पल उसने कैसे जिया है अरमान के बगैर, ये वो ही जानती है। और जब यहाँ पर वो मना कर देती है मासा और अबीरा को कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, इन आँखों का क्या फ़ायदा, जब मेरी वो आँखों का तारा ही नहीं है तो आँखों की रोशनी से मैं क्या करूँगी, और वो मना कर देती है। तो यहाँ अबीरा को रियलाइज़ होता है कि आई थिंक मुझे अब अरमान को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझसे तो सुन नहीं रही हैं और बोल रही है कि जब तक अरमान नहीं आएगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, तो मुझे बुलाना पड़ेगा। और वो बुलाती है उसको, और अरमान को पता चलता है, वो आता है। तो ये वो पल है जब वो आया है। और यहाँ पर मैं तो एकदम गदगद हो जाती हूँ, मेरे पैरों तले एक तरह से ज़मीन खिसक जाती है कि मेरा बेटा, ये सच जिसकी मैं आवाज़ सुन रही हूँ वो मेरा बेटा है, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। और वो यहाँ कैसे हो सकता है? बोलता है कि नहीं मैं हूँ। और यहाँ पर जब वो आगे बढ़ने जाती है तो दादी सा उसे रोक लेती है। हाँ, दादी सा उसे रोक लेती है और जाने नहीं देती। और मैं बोलती हूँ कि मासा मुझे मत रोकिए, 7 साल एक-एक पल मेरे लिए कितना भारी पड़ा है ये मैं ही जानती हूँ। बोलती है कौन, और मेरा बेटा आया तो बोलती कौन-सा बेटा, किसका बेटा? ये बेटा जो था ही नहीं तुम्हारे साथ, ये बेटा जिसे पता ही नहीं कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, ये बेटा जो अबीरा को छोड़ के चला गया, ये बेटा जो एक माँ के आँसू नहीं देख पाया। तो बट ऑफ कोर्स यहाँ पर वो सारी चीज़ें तो नहीं दिखेंगी विद्या को, लेकिन वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है अरमान भी। और कैसे वो आता है, कैसे मैं उसे बोलती हूँ आजा बेटा, तू आजा मेरे गले लग जा। और ये 7 साल इतना बोझ, तेरी तेरी जुदाई में ये जो 7 साल है वो मैंने बोझ थे मेरे लिए, अब और मुझसे बोझ नहीं उठाया जाएगा, तू आजा मेरे पास। और वो आता है, माफ़ी मांगता है, मैं उसे उठाती हूँ, गले लगती हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी देखती हूँ, मासा खुश नहीं है इस बात से। और लेकिन अभीरा मैं देखती हूँ बहुत इंडिफरेंट है। और यहाँ तो मैं चाहती हूँ कि अभीरा और अरमान जो है फिर से वापस आ जाए, लेकिन मासा बिल्कुल नहीं चाहती, वो उसके विपरीत चाहती हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे अपने अपने नज़रिए से। और अभी जाकर वो फिर खाना बनाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं उसे बोलती हूँ मैं खाना बनाऊँ, तो बोलता है माँ आप ऐसी हालत में कैसे खाना बनाओगे, मैं खाना बनाता हूँ आपके लिए। और वो खाना बनाता है, खिलाता है। और उस दौरान मैं उसे बताती हूँ कि फ्लैशबैक जो हमने शूट किया है, कि क्या क्या हुआ था, किन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, इस स्थिति में हम आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कि बंसल ने हमारे साथ धोखा किया, मासा के सिग्नेचर्स ले लिए सारे कागजात में, सारी जायदाद हड़प ली, पोदार हाउस भी ले लिया, उसको बंसल हाउस बना दिया, और कैसे हम फिर यहाँ पर आए। बट ये भी देखा जा रहा है कि अभीरा और अरमान ने अब दोनों ने पेपर पर साइन कर दिया है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की ज़िंदगी उजड़ते हुए देखकर क्या एक माँ का क्या विद्या कहना तो है? बिल्कुल भी खुश नहीं है, मतलब आप, मेरा तो मतलब कलेजा ही जो है वो बाहर आ गया है। और बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है, लेकिन उसे फिर भी पता है, वो जानती है ये बात कि अभीरा के मन में अरमान के लिए जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। वो उसे बेइंतहा प्यार करती है। और वो बोलती भी है उससे, विद्या, कि इसीलिए तुमने आज तक मंगलसूत्र और ये लगा रखा है, सिंदूर लगाया है उसके नाम का, तो कहीं ना कहीं तुम प्यार करती हो उससे। तो ये है। जी मैम, थैंक यू सो ओके, मच मैम। थैंक